का कंटेंट होना चाहिए। और अगर आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 1000-1500 वर्ड का कंटेंट लिखना जरूरी है। चलिए गाइस, तो नाउ फाइनली वी हैव डन अनदर सेशन टुडे। कि आज का जो सेशन है वो डे 1 से लेके और डे 5 तक जो मैंने आज आपको बताया है। देखिए, आपने फीवर रिसर्च करना सीख लिया, मानते बहुत एक्सपर्ट हो गए, अपनी कंटेंट बनाना सीख लिया, मानते बहुत एक्सपर्ट हो गए। लेकिन अगर आप फीवर प्रिडिक्शन करना सही से नहीं सीखे, कि आगे वाली जर्नी भी बेकार है और पीछे जो सीखा वो भी बेकार है। जस्ट एग्जांपल, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हेनेवर दे स्टडी एस यू ऑन पेज, बहुत ही जबरदस्त सिग्नल है कि आपको ऑन पेज में अपने कीवर्ड को करना चाहिए। कि हमने आपको इस तरीके सभी पैरामीटर्स को फॉलो करना सिखाया। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी कीवर्ड को फॉलो करते हैं तो हमारा कीवर्ड स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग में होना जरूरी है। क्यों मैं क्यों बता रही हूँ? कहते होंगे, दूसरे होंगे सर हम ये सब करते हैं, कीवर्ड यूज करते का वेट नहीं आता। मैं वादा है बहुत खुश हूँ, पूरा विश्वास है। फाइनली बातें समझ में करना चाहूंगा। टारगेटेड कीवर्ड होता है वो टाइटल में आना चाहिए। मैं क्यों करके दिखाता हूँ, तो हेडिंग में आएगा, यूआरएल में आएगा, कंटेंट में यूज करना है, और हमारे यूज करना है, एसईओ के टाइटल में यूज करना है, एसईओ के स्लग में और डिस्क्रिप्शन में। बाकी टाइटल की लेंथ 3 होना चाहिए, 50 to 60 कैरेक्टर तक टाइटल में हो। आपका डिस्क्रिप्शन होता है 150-160 कैरेक्टर तक। आपको कंटेंट होता है मिनिमम 300, 100 to 300 से ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल करो। हमारे कॉन्टेंट क्योंकि बैच तो ना नहीं करोगे। तस्या तस्या उतरे कैसी हंसी। छोटी कोई छोटी वो चालू है एवरी। Itu tuh nih pas saya dong. Tengah pas saya dong pas nilai di kendaraan. Waduh, narik ke diri. Per mobile gitu.
बेवड़ा 50 नहीं करे का। तो बेटी तो बेटी तो आगे बढ़ कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप? बढ़िया। 7:08 हुई है। तो अभी दो जने ही आए हैं। राम राम जी, राम राम। दो जने शुरुआत में आ गए थे और वापस गए हैं मेरे ख्याल से। ये जो है ना, जो ये रिकॉर्डिंग चलती है ना, ये हमें मेंटली स्ट्रांग करने के लिए होती है। तो इसको सुनना बहुत जरूरी होता है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि इसको आपको पहले ही सुन लेना है दिन में। लेकिन अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं यहाँ भी चलाता हूँ। तो इसको सुन लेना जरूरी है, क्योंकि आप सुबह सुबह अगर मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो ना, तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। इसलिए मैं तो रोज सुनता था, अभी भी सुनता हूँ। और ये सुनने के बाद में क्या एनर्जी आती है शरीर में। आप फील करोगे तो आपको समझ में आएगा आएगा कि नहीं, वास्तव में एनर्जी आती है। आज मैं कैमरा नहीं लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा चेहरा धुंधला आता होगा। कोई बात नहीं, कभी कभार बिना कैमरे के भी अपन कर सकते हैं लाइव। चलिए, तो अब आज का सब्जेक्ट है एसईओ। एसईओ में हमने कल पढ़ा था कि एसईओ होता क्या है। मैंने आपको थोड़ा सा डीप जाकर के समझाया था कि एसईओ क्या होता है, एसईओ क्यों करना जरूरी होता है, एसईओ करने से क्या फायदे होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ रैंक मैथ या योर्स एसईओ। दोनों में से किसी एक प्लगइन को हमें क्या करना होता है, हमें डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है और उसको एक्टिव करना होता है। ये क्या होता है? ये वो प्लगइन्स है जो आपके ब्लॉग को चेक करता है कि आपका ब्लॉग वास्तव में कैसी क्वालिटी का है। तो वो है एक टूल्स है, इसको एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो आपके ब्लॉग को रैंक करवाने में आपकी मदद करता है। आपको बताता है, आपका गाइडर बन करके आपको बताता है, आपका गुरु बन करके आपको बताता है कि आपको क्या क्या चीजों में चेंजेस करना है। ठीक है, तो करने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करके हम चल रहे हैं हमारे विषय पर। हम्म, बिल्कुल साहब। आप तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ आपको सिखाने के लिए। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी अच्छे से। अगर दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो मेरे को बता देना कि नहीं दिख रही है। तो मैं चलता हूँ। पीएस सेंटर प्लगइन इज, क्या कह रहा है देखो, कई बार ये एक्सेप्ट परमिशन, ये इस डिसेबल। डिसेबल कैसे हो गया? चलिए, ये हो गया सही। कुछ
कैमरा को मैं बंद कर देता हूँ, बिना कैमरे के हम बात करेंगे। मैं आया होस्टिंगर के लॉगिन पेज पर, लॉगिन कर लेते हैं। क्या होता है कि जब भी होस्टिंगर का आप पेज खोलो, उस समय आपको देख लेना होता है कि कोई नया अपडेट वगैरह ऐसा कुछ आया है। अ, अगर ऐसा कुछ आया हो तो उसको थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़ने की कोशिश करना है। फिर भी अंग्रेजी के शब्द है, समझ में नहीं आते हैं, ऐसे कोई डिफिकल्ट शब्द है समझ में नहीं आते हैं, तो फिल्टर कर लो, जाकर के हिंदी बना लो, बिन हिंदी बना के उसको कॉपी कर लो, और जाकर के चैट जीपीटी में या एआई मेटा मेटा एआई में जाकर के उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो और आसानी से उसको समझ लो। बहुत सिंपल है सारी चीजें। ऐसा कुछ है नहीं कि अंग्रेजी नहीं आती है तो हमें ये काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आसान है सारी चीजें। इसलिए इन चीजों को करते हुए हमें सीखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हम्म, चलिए, अब मैं इसमें से किसी एक पर मैं क्या करता हूँ, एसईओ करता हूँ। चलो मैं आज है ना मनोरमा मिल्क वाले पे करता हूँ। मनोरमा मिल्क वाले पे क्या करता हूँ, एक ब्लॉग डालता हूँ, और ब्लॉग डाल करके मैं एसईओ करने की आपको जो तरीका है वो मैं बताते हुए एक ब्लॉग डालता हूँ। और ये सारी चीजें, अच्छा ये देखो, ये पूछ रहा है कि जो स्टार्टर टेम्पलेट्स है वो आपको कैसा लगा। अब मैं इसको करूंगा तो ये मेरे को बहुत लंबा ले जाएगा, ये यस करो वो यस करो, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन जब फ्री हो तो आप 100 रेटिंग, सॉरी 10 रेटिंग, 9 की रेटिंग वो आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। नहीं भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। अभी जैसे अपडेट्स आए हुए हैं इसमें काफी, क्योंकि काफी समय से इसको हमने खोला नहीं है, तो क्या क्या अपडेट है हम यहाँ अपडेट कर लेते हैं। और नहीं भी करोगे तो बाद में भी कर सकते हो। अभी मैंने अपडेट प्लगइन पर आ गया, मैंने अपडेट का ऑप्शन इनको दे दिया। आप देखिए ये सारे के सारे प्लगइन अपडेट हो जाएंगे। हाँ अभी तो क्या हुआ है, अपडेट प्लगइन आया है, मैं सबको अपडेट कर देता हूँ। आप रोज खोलते हो तो नहीं आता है। तो ये मेरे क्लास की लड़ी एक मिनट, अब ये आप यहाँ ध्यान देते हो, सेलेक्ट ऑल हो गया। ये सारे अपडेट हो गए हैं। प्लगइन्स सेट किट बाय गूगल, और अपडेट सक्सेसफुली, प्लगइन स्टार्ट टेम्पलेट सक्सेसफुली, प्लगइन और डब्ल्यूपी फॉर्म सक्सेस अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है ना, ये सारी चीजें सब सक्सेस हो गई है। चलिए अब हमारा काम हो गया यहाँ से। अब एक काम करते हैं, वैसे ये हमारी साइट है, वेबसाइट है, यहाँ मेरे पास में जो पेज है वो ब्लॉग का पेज ऑलरेडी सेव है। तो अभी मैंने इसमें ब्लॉग में कुछ नहीं डाला, आप देख लीजिए। ब्लॉग में मैंने अच्छा डाला भी है यहाँ, अच्छा चलिए ब्लॉग मैंने डाला है, ब्लॉग डाला है, लेकिन मैंने इतना डाल के छोड़ दिया है, इतना छोटा सा डाल के छोड़ दिया। चलो ठीक है, मैं इसको ठीक कर लूंगा, या फिर अपन नया डालेंगे, इसको रहने देंगे, नया डालेंगे।
चलिए अब चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आकर के आपको जब भी आप नई पोस्ट करो, जब भी आप नई पोस्ट करो उसमें आपको क्या करना है, आपको पोस्ट पर जाना है। आपको कहाँ जाना है, पोस्ट पर जाना है और ऑल पोस्ट पे जाना है। ऑल पोस्ट पे जाओगे ना, तो अभी नो फाउंड बता रहा है। पोस्ट क्या बता रहा है, एड ए न्यू पोस्ट, नो फाउंड बता रहा है। नो फाउंड बताने का कारण क्या है कि उधर जो हमने ब्लॉग डाला है आई थिंक उससे ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं एक बार सेटिंग में चला जाता हूँ। मैं क्या करूंगा, अपन जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाकर के ये जो रीडिंग का सेटिंग है उसमें अपन जाकर के देख लेते हैं। देखो, पोस्ट पेज, पोस्ट का जो पेज है वो सेलेक्ट करना बाकी है। तो पोस्ट पेज मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया ब्लॉक। क्या कर दिया, ब्लॉक। ये सेटिंग करना जरूरी है। जिनका भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, मैंने ये इसीलिए किया कि मुझे पता है कि मेरे बाकी के जो वेबसाइट है उसमें मैंने किया हुआ है और इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं किया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पोस्ट पेज, यहाँ जो लिखा है ना, आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाकर के रीडिंग में जाओगे और रीडिंग में जाकर के जो जाओगे उसमें फिर ये पोस्ट का पेज आएगा। तो वो पेज आपको, मतलब ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ ये क्या पूछ रहा है और कैसे आपको ये पोस्ट पेज आपने ब्लॉग क्यों लिखा है। ये पूछ रहा है कि आपका पोस्ट पेज है वो कौन सा बनाना है। तो हमने कहा कि भाई हमने जो ब्लॉग नाम से जो लिखा है ना वो पोस्ट का पेज है। यानी हम जितनी भी पोस्टें देंगे, ये हमें पूछ रहा है कि आप जितनी भी पोस्ट दोगे वो पोस्ट कहाँ डालनी है। तो हम कहेंगे कि हमारी जो पोस्ट है वो ब्लॉग में डालनी है। ठीक है। तो ब्लॉग नाम का जो हमने मेन्यू बनाया है वो मेन्यू स्पेशली हमने पोस्ट के लिए बनाया। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये चीज पूछ रहा है कि ये जो आपका होम पेज है, होम पेज क्या है। यानी कि होम पेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर, कोई भी व्यूअर आपकी वेबसाइट पर एंटर करे तो उसको पहला, शुरुआत में पेज, जो पहला पेज है वो कौन सा दिखे, जो पहला पेज है ना वो कौन सा दिखे, उसको होम पेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि होम पेज जो है वो कौन सा है। तो हमने कहा कि होम पेज को भी हमने होम नाम से ही मेन्यू में सेव किया हुआ है। तो होम नाम का जो मेन्यू है, उसी मेन्यू में जो मतलब मेन्यू वाला जो कार्ड है उसमें होम नाम का जो है उसी को होम पेज रखना है, वो हमने होम पेज में इस्तेमाल किया है। ठीक है, दोनों चीजों को आप समझ गए। होम पेज का मतलब होम। हमारे, अब मैं आपको एक और यहाँ वहां लेके चलता हूँ। आप देखिए, मेरे पास में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दिया। ठीक है। मेरे पास में अब क्या है, मेरे पास में आप देखिए मेनू में दो प्रकार के मेन्यू है। सॉरी, इतने मतलब इतने सारे मेन्यू, उसमें एक तो दो प्रकार के मेन्यू को आप समझ रहे, एक तो होम और एक ब्लॉग। हमने सेटिंग अभी इसकी की है कि जो भी पहला आएगा वो होम पेज पर आएगा, ये हमारा होम पेज है। ठीक है। और दूसरा कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट करते हैं, हम कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो ब्लॉग में आना चाहिए, वो ब्लॉग में दिखना चाहिए। हमने दो सेटिंग करके रखी है। अच्छा, उसने पूछा ये है कि पोस्ट किस में आएगी, आपकी जो पोस्ट है वो किस में आएगी। जैसे ये पोस्ट है, वो पोस्ट किस में आएगी, तो कि ब्लॉग में आएगी। और कस्टमर है वो पहला एंटर कहाँ करेगा, लैंड कहाँ करेगा, आपका जो व्यूअर है जो आपकी वेबसाइट पर आएगा वो पहला लैंड कहाँ करेगा, पहले पहले पेज पर लैंड करेगा, जो अभी अपन अपन के सामने ये दिख रहा है उस पे लैंड करेगा। ठीक है, दो चीजें हमने सेटिंग में बता दी। चलिए, आया समझ में ये चीजें सेटिंग करने के बाद में फिर आपको बाकी का सेटिंग करना है। चलिए, एक और, एक और चीज। अभी मैं वहां से सीधा यहाँ आया, मैंने सेटिंग नहीं किया है, मतलब मैं सेटिंग को सेव नहीं किया है। पता है ना आपको, मैंने आपको कहा था कोई भी सेटिंग चेंज करो आप, कोई भी चेंजेस करो तो आपको क्या करना है, सेव करना है। आपको क्या करना है, उसको सेव करना है। सेव नहीं करोगे तो वो सेटिंग सेव नहीं होगा। देखिए, मैंने नहीं किया था सेलेक्ट,
में गए और ब्लॉग को अपने सेव किया, ब्लॉग लिखा था, लेकिन नीचे जा करके यहाँ सेव करना होता है, यहाँ जाकर के सेव चेंज करना होता है, वो हमने नहीं किया तो वो नहीं हुआ। अब आप कभी भी आओगे इसमें, वापस कहीं से भी जाके आओगे तो ब्लॉग नाम का पेज है, वो पोस्ट पेज में सेव होगा। ठीक है। अब ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट, अच्छा पोस्ट कितनी पोस्ट दिखनी चाहिए, ब्लॉग पेज में पोस्ट कितनी दिखनी चाहिए, तो ये अभी हमने 10 पोस्ट लिखी है। चेंजेज आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में है सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट इवेंट आइटम 10। ठीक है। अब है फॉर इच पोस्ट इन ए फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट। चलो अभी एक बार फुल टेक्स्ट पे रहने दीजिए। और सर्च इंजन विजिबिलिटी कवर इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ठीक है। अब ये इनको एज इट इज रहने देना है। अब सेव चेंजेस ऑलरेडी एक बार हो चुका है, फिर भी हमने कर दिया कि चलिए हमारा हो गया। ठीक है। इतना सा सेव करके हम चले गए सीधा पोस्ट पर, और पोस्ट पर आए और अभी हमें पोस्ट पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने एक बार रीलोड कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ दिखे तो। चलिए वो वाली पोस्ट हमें नहीं दिख रही है, कोई इशू नहीं। अभी हम क्या करेंगे, नई पोस्ट करेंगे, ऐड न्यू पोस्ट पे जाना है। आपको क्या करना है, ऐड न्यू पोस्ट पे जाना है। ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट पे अपन आए, आकर के क्या कर दिया, एक चीज और करूं मैं आपसे। ऐड न्यू पोस्ट पे हम आते हैं ना, तो हमें यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर के साथ में हमें काम करना है। एडिट विथ एलिमेंटर के साथ में हमें काम करना है। बाकी ये जो, मैं थोड़ा बैक चलता हूँ। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी मैं पोस्ट का, एड न्यू पोस्ट हुई है, पोस्ट का टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद में एक पोस्ट दिखेगी, फिर उसमें एडिट विथ एलिमेंटर में जाएंगे। तो अभी मैंने पोस्ट का जो टाइटल है वो मैंने दे दिया। हिंदी चेंज करने के लिए क्या करना है, आपने क्या बताया, अल्ट, अल्ट के साथ शिफ्ट, अल्ट के साथ शिफ्ट। तो हिंदी तो आया ही नहीं, तो अभी भी अंग्रेजी है। अच्छा ठीक है, अच्छा 2 बार दबा दी अपन ने। चलिए, आज मग्जी मेरे पास में है, मग्जी और नरसी राम जी दोनों मेरे पास में है, तो अपने दो है वो कैंडिडेट कम दिखेंगे इसमें आज लाइव में। वो ऑनलाइन लाइव नहीं है, बल्कि मेरे पास में अभी लाइव है, ऑफलाइन, ऑफलाइन क्या कहते हैं, फिजिकली लाइव। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपको थोड़ी सी हलचल भी लग रही होगी, नहीं तो मैं अकेला रहता हूँ, अकेला रहता हूँ तो बाकी की बातचीत थोड़ी। चलिए मैंने थोड़ा चार्ज लगा दिया है लैपटॉप को, ताकि मेरा, चलिए आज पोस्ट का कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमने मनोरमा मिल्क है, वो मनोरमा मिल्क डेयरी के हमारी वेबसाइट है, तो मैंने पोस्ट का नाम देना है देसी गाय। मेरा ब्लॉग है वो किस पे रहेगा, मेरा टाइटल है देसी गाय, या फिर मैं इसको देसी गाय को भी मैं थोड़ा सा आगे एक और नाम देता हूँ, भारतीय देसी गाय। कौन सी नस्ल, भारतीय नस्ल की देसी गाय। ये मेरी, मेरा मतलब ये है कि आपका मतलब कैसे करोगे पता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पर आपका यानी कि वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट ये मनोरमा मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की है, और उसमें हम देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, वो सारी चीजें हम बेचने के लिए इसको तैयार किया है। तो हम उसके रिलेटेड ही पोस्ट इसमें डालेंगे, उसके रिलेटेड ही पोस्ट हम इसमें डालेंगे, इसलिए मैंने इसको देसी गाय नाम दिया। अगर मैं इसको
यही ब्लॉग मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग वाले मेरे वेबसाइट पे डालता तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के संबंधित कोई पोस्ट डालता, और यही चीज अगर नंदीराज की वेबसाइट पे मैं डालता तो नंदीराज के प्रोडक्ट के विषय में कोई पोस्ट डालता। तो अगर हम किसी जो भी सब्जेक्ट हमारा है उसके रिलेवेंट अगर कोई पोस्ट डालेंगे तो रैंक करने की उसमें संभावना ज्यादा होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग सर्च करते हैं, सर्च कब करते हैं जब आपका रिलेवेंट कंटेंट होता है तो सर्च करते हैं। हम आज कुछ और डाला, कल कुछ और डाला, ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फिर जैसे ब्लॉग है वगैरह है ऐसा कुछ होता है ना, तो उसमें वो सारी चीजें होती है। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से इन चीजों में, यानी कि फिर लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि इनके ब्लॉग है वो अलग अलग आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर आते हैं, तो हमारे सब्जेक्ट का है उसका ज्यादा महत्व नहीं रहता है। ठीक है ना। हमारी जो छवि है वो देखिए, अब ये जैसे यहाँ जाके पब्लिश पब्लिश दो बार कर दो, एक बार और अपडेट, हाँ कर दो, अपडेट नहीं करना। ठीक है, पब्लिश हो गया। अब आप जैसे भी यहाँ पीछे आए, वापस पोस्ट पे आए, आपको क्या दिखा? देसी गाय, एक पोस्ट दिखी, पहले पोस्ट नहीं थी हमारे पास में, लेकिन जैसे यहाँ आए तो देसी गाय नाम की एक पोस्ट दिखी। अब यहाँ पोस्ट दिखी है तो यहाँ एडिट का भी ऑप्शन आता है, एडिट का भी ऑप्शन यहाँ आता है। एक काम करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर नहीं है, मतलब एलिमेंटर का प्लगइन्स है वो दिख नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ। एलिमेंटर है वो अभी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एलिमेंटर एक्टिव नहीं है क्या? मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। डैशबोर्ड पे गया मैं डैशबोर्ड में नहीं, मैं प्लगइन्स में गया। हाँ, एलिमेंटर ऑलरेडी एक्टिव है, इसमें क्यों आ नहीं रहा है? चलिए इनको सबको मैंने एक्टिव कर दिया, एक बार के लिए इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए रिफ्रेश हो गया, एक बार वापस पोस्ट पे चलते हैं। पोस्ट पे आए, और पोस्ट पे आकर के हम आ गए ब्लॉग में, पेज में। अभी तो पेज में है, सॉरी, पोस्ट में आते हैं ना, पोस्ट में, और यहाँ आकर के एडिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ भी एडिट विथ एलिमेंट नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं वैसे ही कर सकता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन एडिट विथ एलिमेंट आना भी जरूरी है। आएगा तो ठीक रहेगा, नहीं आएगा तो चला तो लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम। काफी समय से लिखा नहीं है मैंने इसको, अभी कोई चेंजेस किया नहीं, मैं इसको लीव कर सकता हूँ। हम्म, ठीक है, एडिट में बनता है। चलिए नो प्रॉब्लम, एक बार के लिए मैं पोस्ट आपको बता देता हूँ, इसका फिर सेटिंग में बाद में देखूंगा। अभी हमने क्या कर दिया है, अभी हमने देसी गाय नाम का एक टाइटल है, ये टाइटल होता है, टाइटल कहो या इसको कीवर्ड कहो, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, चलिए वो बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा कीवर्ड है। कभी भी आप
ध्यान रखो, जब भी आप हेडिंग दो तो वो हेडिंग आपका कीवर्ड होना चाहिए। आपका कीवर्ड होना चाहिए। लोग देसी गाय नाम से अगर सर्च, भारतीय देसी गाय नाम से सर्च करे या देसी गाय नाम से सर्च करे तो ये आपके आ जाना चाहिए। क्योंकि ये पोस्ट डालोगे, इस पोस्ट को डालोगे और फिर डाल करके इसको रैंक करवाओगे तो गूगल आपकी इस पोस्ट को लोगों के सामने भेजेगा। ठीक है ना? इसलिए क्या करना है, हमारा जो कीवर्ड है उसी नाम से हमें हेडिंग डालनी है। अब जैसे हमने हेडिंग डाली, तो आपको पता है हेडिंग के बाद में हमने एक पैराग्राफ, मतलब हमने एक सिस्टम बनाया था कि हम हेडिंग के बाद में क्या डालेंगे। हेडिंग के बाद में हम फोटो डालेंगे, इमेज डालेंगे। क्या डालेंगे? इमेज डालेंगे। तो मैंने यहाँ इमेज का ऑप्शंस डाल दिया और इमेज को मैं कर रहा हूँ अपलोड। ठीक है। अब मैं इमेज को अपलोड करूंगा, उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे गाय का, देसी गाय का फोटो लेना है। ठीक है ना? मुझे, अगर मेरे पास में कहीं सेव है, क्योंकि अपने काम किया हुआ है ना इसमें, तो शायद फोटो होगा मेरे पास में, नहीं होगा तो अपन एडिट। आप पहले देख लो ना, करो मत, देख लो इसको। देसी गाय का घी है। हम्म, मनोरमा मिल्क लोगो, मनोरमा, नहीं, एक मिनट, फोटो है सही कहीं पर, मेरे को अभी वो नाम से सेव नहीं किया हुआ, मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलो अपने एक काम करते हैं। पोस्ट तो है। हाउ टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट, देख लेते हैं इसको क्या नाम, क्या है, किस हिसाब से सेव किया हुआ है। नहीं है तो, ये तो तिमी पाठशाला नाम से है, तो अब इसको मैं रिप्लेस करना पड़ेगा। अपलोड। चलिए मैं जाता हूँ, कैंसिल करना पड़ेगा इसको एक बार के लिए। चलिए हम क्या करते हैं, गूगल से निकाल लेते हैं, गूगल से फोटो निकाल लेते हैं। ठीक है ना? हमने लिखा है देसी गाय, घी नहीं लिखना है हमें, देसी गाय, सॉरी, देसी गाय का घी आ गया, देसी गाय, देसी गाय पर गए और यहाँ इमेज पे हमने क्लिक कर दिया, तो हमें खाली फोटो ही दिखेंगे। नहीं तो क्या होता है, फोटो की जगह हमें, अब मैं इसी को ले लेता हूँ, ज्यादा इसमें ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। देसी गाय, मैं लिख देता हूँ देसी गाय पिक्चर, खाली पिक लिख दिया तो चले। अब आपको क्या करना है, कभी भी, मैंने आपको बताया था कि आप पोस्ट में वगैरह कहीं पे भी अगर कोई चीज डालते हो ना, तो आपको फोटो को क्या करना है, फोटो को कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट से फ्री कर देना है। अब कैसे करेंगे, देसी तरीका हमने देखा हुआ, ये शायद फोटो नहीं है, ये फोटो नहीं है। चलो देख लेते हैं उसमें गूगल, इसमें कैनवा में जा करके, फोटो होगा ना तो ये समझ में आ जाएगा, कैनवा को नहीं होगा तो इंस्टाग्राम की पोस्ट ही ले लेते हैं। छोटी पोस्ट होती है, छोटा फोटो होता है तो लोड ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए इंस्टाग्राम की पोस्ट लेकर के हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपलोड में। अपलोड में जाकर के, अपलोड में शायद फोटो भी पड़ा होगा, मैं देख लेता हूँ। लेकिन अभी इसको देखते हैं, अभी हमने लिया है ना, इसको अपलोड कर लेते हैं। देसी गाय, देसी गाय पिक्चर,
बस पूरी फाइल आई है। ओके। देखिए हमारा जो फोटो है वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को हम यहाँ से लेकर के इसको बड़ा कर देंगे। पूरा कंप्लीट हमने बड़ा कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इस फोटो को बड़ा। अब ये बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा एडिट पर। एडिट पर जाकर के, एडिट में जाकर के मैजिक स्टूडियो में जाएंगे। मैजिक स्टूडियो में जाकर के क्या करेंगे, मैजिक एक्सपेंड करेंगे। मैजिक एक्सपेंड करेंगे, उसमें जाकर के हमें क्या करना है कि पूरा पेज लेना, हॉल पेज। हॉल पेज करना है और फिर यहाँ नीचे जाकर के एक्सपेंड कर देना है। अब देखिए गाय का जो नीचे का पैर है, खुर है, वो खुर नहीं दिख रहे हैं अभी हमें। तो अब ये एआई से क्या होगा, एआई से ये फोटो बड़ा हो जाएगा। पूरा का पूरा फोटो बड़ा हो जाएगा एआई के सपोर्ट से। आप देखिए अब हमारे पास में 3 प्रकार के फोटो आए हैं, सॉरी 4 प्रकार के फोटो आए हैं। आप चाहे तो ये फोटो अभी पड़ा है, ये यूज कर सकते हैं। दूसरा फोटो ये है, जिसके नीचे देखिए थोड़ा सा यूं पथरीला टाइप का जमीन बताई गई है नीचे। और ये भी आप यूज कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें से जो भी ठीक लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। देखिए ना, पूरा जबरदस्त फोटो बन गया ना। गाय का जो पाँव है वगैरह है कंप्लीट दिख रहे हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। और अब मैं इसको कर देता हूँ डन। डन डन डन। ठीक है, अब ये हो गया डन। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। मैं इसको क्या करूँ, सेव। मुझे और कुछ नहीं करना है। और मैं कर देता हूँ सेव। सेव होने से पहले मैं एक काम करता हूँ, सेव होने से पहले यहाँ इसको नाम दे देता हूँ। नाम देता हूँ देसी गाय। अ, या फिर एक काम करते हैं, पूरा जो है ना हमारी जो पोस्ट है उस हिसाब से पूरा नाम भारतीय देसी गाय मैंने दे दिया। अब जो पिक्चर जो सेव होगी ना वो इस नाम से सेव होगी, इस नाम से सेव होगी, भारतीय देसी गाय। जो हमारा ब्लॉग का टाइटल है, ब्लॉग का हमारा कीवर्ड है। तो जब भी आप फोटो डालें, आप जब भी फोटो डालें, फोटो में भी आप यही काम करें। फोटो में भी आप ऐसा ही करें कि आपका जो टाइटल है, कीवर्ड है, उसके नाम से फोटो का भी नाम उसके नाम से रखें। चलिए अब मेरे पास में भारतीय देसी गाय नाम का एक फोटो आ गया, उसको मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। देखिए आ गया। अब मेरे पास में 2 चीजें हो गई है, एक मेरी हेडिंग हो गई है। अब जब भी आप देखो हेडिंग जो है वो H1 होनी चाहिए। H1 होनी चाहिए, जैसा कि हमें हेडिंग में मिली है इसलिए ये H1 ही होनी है। लेकिन फिर भी आप देख लेना, इसमें नहीं दिखा रहा है, उसमें दिखेगा। एक मिनट में इसको देख लेता हूं, दिख रहा है कि उसको बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग हमें दिखनी चाहिए। अब मैंने कर दिया सेव। अब एक काम हमने नहीं किया है वो हम कर लेते हैं। एक काम हमने नहीं किया है, हमने रैंक मैथ या योर्स एसटीओ
दोनों में से एक हमें क्या करना है, प्लगइन से वो अपलोड कर लेना है। ठीक है ना। तो उसको अपलोड कर लेना है, इसलिए एक बार हमारी पोस्ट शुरू हो गई है बनने के लिए। देसी गाय आ गया है, देसी गाय के नीचे बाकी की डिटेल्स बाद में डालेंगे, अभी मैं कर लेता हूँ प्लगइन्स ऐड। ठीक है। आप प्लगइन्स ऐड पहले भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो मैं गया प्लगइन्स ऐड करने के लिए कहाँ जाना होता है पता है ना आपको? प्लगइन्स ऐड करने के लिए हमें प्लगइन्स वाले यहाँ जाना होता है, ऑप्शंस में, प्लगइन्स वाले ऑप्शंस में जाकर के यहाँ जाना है। अब ऐड न्यू प्लगइन्स में जाना है। जब हम पेज पे जा रहे हैं, पोस्ट पे जा रहे हैं, पोस्ट नहीं बनानी है तो ऐड न्यू पोस्ट। हम पेज पे जा रहे हैं, नया पेज बनाना बनाना है तो ऐड न्यू पेज। और अगर हम प्लगइन्स में नया ऐड करना चाहते थे, ऐड न्यू प्लगइन्स। ठीक है ना। बहुत सिंपल। अब यहाँ आकर के आप जो भी प्लगइन सर्च करना चाहे वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ रैंक मैथ, रैंक, अभी मैं अंग्रेजी कर लेता हूँ इसकी, मेरी क्या ये आदत पड़ी हुई है ना, रैंक। अब जैसे मैंने रैंक लिखा तो रैंक मैथ एसईओ, एआई एसईओ टूल्स टू डोमिनेट एसईओ रैंकिंग। ठीक है। अब ये जो देखिए आप, एक तो ये आप कर सकते हैं इंस्टॉल रैंक मैथ। दूसरा, एक और मैं यहाँ लिख रहा हूं, वो है योर्स एसटीओ एससीओ, योर्स, वाई ओ यू आर एस, योर्स एस ई ओ। देख रहे हैं? योर्स में हो सकता है स्पेलिंग में कई चेंजेज हो, क्योंकि योर्स एसईओ आया नहीं है, क्योंकि मैं योर्स एसईओ यूज नहीं कर रहा हूँ ना, तो मुझे स्पेलिंग याद नहीं है उसकी। वाई ओ यू आर एस ई ओ। अभी भी योर्स एसईओ में कोई प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए योर्स एसईओ नहीं आ रहा है। दोनों फ्री है, ये भी फ्री है, योर्स एसईओ भी फ्री है। तो मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, आप चाहे तो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। यही तो नहीं है योस्ट एसईओ? यही तो है योस्ट, योर नहीं होता है, योस्ट होगा फिर। यही तो है योस्ट एसईओ। देखिए ये रैंकिंग वगैरह सब अच्छी है, तो यही होना चाहिए। चलिए, अब दोनों में से कोई भी एक आपको इंस्टॉल करना है। मैं रेगुलर जो यूज करता हूँ उसी पे अपन चलते हैं, इंस्टॉल करते हैं रैंक मैथ। कौन सा यूज करते हैं? रैंक मैथ। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ 27,746 है और यहाँ 6,911 है, लेकिन मैं रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलर कर रहा हूँ। आपके ये भी अगर नए सिरे से आप मतलब नए तरीके से अगर करोगे तो योस एसटीओ ज्यादा चलता है, ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक्टिव किया है इसको, रैंक मैथ को। दोनों का काम सेम है। अब यहाँ ये क्या करेगा, आपका अकाउंट एक बार सेटअप करना होगा। तो मैं अकाउंट सेटअप कर लेता हूँ, मैं गूगल से करता हूँ, गूगल से मैं करता हूँ रैंक मैथ डॉट कॉम। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब मैं मेरे नाम से करना चाहता हूँ तो नाम से करूँ, मैं करूँगा
अब ये पूछ रहा है, देखिए ये आगे पूछेगा कुछ स्टेप है जो उस स्टेप से हमें गुजरना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्या करोगे फॉर वेबसाइट वेयर you only want to change the basic and let's rank math do most of the heavy lifting. Most settings are set to default as per industry's best practice, just as to set। हमने एडवांस लिखा है, इजी नहीं, हम एडवांस कर रहे हैं ना, तो प्रो कर रहे हैं ना वगैरह, एडवांस पे अपन क्लिक कर रहे हैं कि चलिए एडवांस लेवल का है, हमें बता दीजिए। इंपोर्ट, इसमें देख लेते हैं ये क्या बता रहा है। थिंक मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है, अपने एक बार इसको लेट्स करके देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। कंटिन्यू करते हैं। चलो, मनोरमा मिल्क, ये एक तो पर्सनल ब्लॉग है या फिर आपका क्या है, तो इसमें अपन लिखते हैं स्मॉल बिजनेस साइट, अदर पर्सनल वेबसाइट, अदर बिजनेस वेबसाइट, पर्सनल ब्लॉग, कम्युनिटी ब्लॉग, पर्सनल पोर्टफोलियो। अपन स्मॉल बिजनेस ही लिख लेते हैं। टाइप, बिजनेस टाइप ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कॉर्पोरेशन, एजुकेशन, कॉलेज, एलिमेंट्री स्कूल, पर्सनल स्कूल, ऑटो डीलर। आपके बिजनेस का टाइप लिखना है, आपके बिजनेस का क्या टाइप है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई डेयरी का होता है तो मैं डाल देता हूँ बैंक और कुछ, इंश्योरेंस, फूड एस्टेब्लिशमेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, आइसक्रीम शॉप, रेस्टोरेंट, पोस्ट हेड, ब्यूटी सैलून, ड्राई स्पा। अगर डेयरी का कहीं आता है तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। इतना सारा आ रहा है लेकिन मिल्क वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ऊपर में से किसी को एक को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं लिख लेता हूँ मिल्क। चलिए मिल्क भी नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डेयरी। डेयरी के रिलेटेड भी कोई इसमें नहीं दिखा रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ फूड, फास्ट फूड या फूड। ओके। इसका मतलब मेरा खाद्य पदार्थ। वेबसाइट अल्टरनेटिव नेम, अल्टरनेटिव नेम अभी दे नहीं रहे हम। और लोगो फॉर गूगल। अब ये पूछ रहा है कि गूगल के लिए आप फोटो दे दीजिए, तो हमने गूगल के लिए भी फोटो दे दिया, पहले था वो भी ठीक है। डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज,
सोशल शेयर इमेज के लिए भी कुछ देना है, तो इसी के लिए भी मैं वही इमेज ही दे देता हूँ। और मैं कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। एनालिटिक हो गया, और ये सारी चीजें हो गई। मैं वापस इसको करता हूँ चूज एन अकाउंट। ये कुछ स्टेप है जो करने को कहता है। अगर स्किप में काम चल जाता है तो स्किप में कर लो, स्किप में नहीं चल रहा है तो आप उसमें चीजें डाल दो। अपन कहेंगे कि एडिट गूगल एनालिटिक्स मैनेजमेंट, और उसके बाद में सी एंड डाउन योर गूगल एनालिटिक्स डाटा, व्यू एंड मैनेज सर्च कंसोल डाटा। और ये सारी की सारी चीजें हम इसको ओके करके दे रहे हैं। ये सब चीजें हमें करवानी है। आपकी सारी सर्विस है वो हम करवाने के लिए तैयार है। ठीक है, एनालिटिक्स के बाद में ये क्या आ गया, रिकनेक्ट, डिसकनेक्ट, क्या आया है, एनालिटिक्स सेव एंड चेंज ही करते हैं हम। एनालिटिक्स कंप्लीट हो गया है। साइट मैप्स आ गया। साइट मैप, मैं इसको स्किप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको देना चाहता हूँ। मैं ये सारी चीजें जो मांग रहा है वो देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। चलिए इसको एज इट इज रहने देते, क्योंकि समझ में जो चीजें नहीं आती है ना, उसको एज इट इज रहने दो, उसमें छेड़ा छेड़ी मत करो। जो चीजें समझ में आ रही है तो कर लो, नहीं आ रही है तो एज इट इज उसको कर लो। स्किप का ऑप्शन है, स्किप कर लेना भले। ऑप्टिमाइज योर पोस्ट, नो मोर अबाउट द प्रो वर्जन। अब सेटअप एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शंस में क्या कह रहा है, चलो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। 404 मॉनिटर, सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर 404, एरर मॉनिटर हेयर। आर्टिकल, ब्लॉग, न्यूज आर्टिकल, ये क्या है, इसमें ये बता रहा है कि आपका ये क्या है, ब्लॉग पोस्ट ही है हमारी। आर्टिकल टाइप, थीमा टाइप ऑफ पेजेस, आर्टिकल, आर्टिकल। चलिए सारी चीजें एडवांस लेवल की भी हम एज इट इज तो कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा रैंक मैथ कंप्लीट। आ गया आप। हेलो, चलिए अभी इसको मैं क्या कुछ नहीं करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एकदम के लिए स्टॉप कर देता हूँ। देखिए आप, एक आपके पास में क्या आ गया है, देखिए। इतने समय तक हमारे पास में यहाँ जो ऑप्शंस दिख रहे थे ना, यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिख रहे थे उसमें रैंक मैथ एसईओ नहीं था। नहीं था पहले, जब तक हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया था तब तक ये नहीं था। उससे पहले ये जो वगैरह बाकी सारी चीजें थी, लेकिन ये रैंक मैथ एसईओ नहीं था। जैसे हमने इंस्टॉल किया, अब यहाँ भी इसका एक ऑप्शन आ गया है। अगर हमें कोई काम करना है इस पे तो जाके यहाँ कर सकते हैं। अभी हमने इसको नहीं, कुछ नहीं करना है। ये नेक्स्ट लेवल का होता है। नेक्स्ट लेवल का होता है, इसको अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमारा लेवल है उसी लेवल के हिसाब से हमें इसको यूज करना है। वैसे ये फ्री रहता है काफी समय तक। चलिए अब हमारा काम हो गया है।
हमने इसको सेट कर लिया है और अब हम वापस चलते हैं, किस पे जाएंगे, पोस्ट पे जाएंगे। पोस्ट पे गए और पेस्ट पोस्ट पे जाने के बाद में हम जा रहे हैं एडिट पर। इसमें जाएंगे, पोस्ट के एडिट पर जाएंगे और एडिट पर हम आ गए हैं। एडिट पर आए हैं तो यहाँ रैंक मैथ हमें दिखेगा। एडिट विथ आपके एलिमेंट आ रहा है तो कर लीजिए, हमारे मेरे एलिमेंट नहीं आ रहा है अभी, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ आया, आप देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। पहले ये जो था वो नहीं था, पहले ये अभी जो आ रहा है ना, ये मैं एक मार्क करके दिखाता हूँ, ये जो है ये चीज पहले नहीं आ रही थी, ये चीज पहले नहीं आ रही थी। ये आपको 100 में से नंबर दे रहा है, ये रैंक मैथ का जो रैंक मैथ का जो ये लोगो है, आप देखिए हल्का सा ये दिख रहा है ना अंदर, ये रैंक मैथ का लोगो है और ये आपको दिखा रहा है कि आपके 100 में से अभी 8 नंबर है। कितने हैं? अभी आप 100 में से 8 नंबर पर है। अभी आपके पास में नंबर कम है, 100 में से 8 है। आपको यहाँ 100 में से 80, 90, 80 और 90 के आसपास अगर चले जाते, 70 प्लस चले जाते हैं तो अच्छे नंबर माने जाते हैं, ठीक है ना। 70 प्लस है वो अच्छे नंबर माने जाते हैं, तो आपका 70 प्लस तो होना ही चाहिए। 70 प्लस तो यहाँ होना ही चाहिए, तब आपका जो है वो ब्लॉग अच्छा माना जाता है। अभी आपने हेडिंग डाल दी और एक पिक्चर डाल दी, इसलिए आपका 8% हो गया है। अभी हमें काम करना बाकी है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, अब जैसे ये है ना, हेडिंग नहीं डालेंगे, और अब हम क्या डालेंगे, टेक्स्ट डालना चाहते हैं, डिटेल्स कोड टेक्स्ट। तो मैं नीचे लेता हूँ, इसमें नहीं दिख रहा है, टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट, पैराग्राफ, यस पैराग्राफ को ले लेते हैं, यही तो है, उसमें टेक्स्ट था इसमें पैराग्राफ है। चलिए, अब मैंने लिया पैराग्राफ। पैराग्राफ में टाइप टू चूज ए ब्लॉग और टू यूज कंटेंट एआई, ये कह रहा है कि कंटेंट एआई आप कर सकते हैं या फिर आप कुछ चूज कर सकते हैं। तो अपन ने क्या, हमें क्या करना है, हमें यहाँ जा करके देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके पास में कंटेंट है तब तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो सीधे हम चले जाते हैं चैट जीपीटी के पास में, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं रखना है। अगर आपका खुद का बनाया हुआ कंटेंट है तो निकाल लीजिए, नहीं है तो चले जाइए चैट जीपीटी पे और जाके पूछ लीजिए। अब यहाँ पूछना क्या है, यहाँ आपको क्या पूछना है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पूछना क्या है। ठीक है, यहाँ पूछना है कि देसी गाय, अब यहाँ आगे भारतीय कर देते हैं, कौन सी, भारतीय देसी गाय, भारतीय देसी गाय पर एक ब्लॉग लिखना है। मैंने लिखा कि भारतीय देसी गाय, ठीक है, ये भारतीय देसी गाय को मैं कर लेता हूँ दो साइड में ये, ठीक है, थोड़ा सा सिंबल मैंने दे दिया ताकि इनको समझ में आए कि भारतीय देसी गाय कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है, ये क्या है, वाई, वर्ल्ड
मैंने लिखा है, ये है मेरा कीवर्ड। भारतीय देशी गाय कीवर्ड पर एक ब्लॉग लिखना है जो जो कि 2000 शब्दों का होना चाहिए। ठीक है। और एक तो भारतीय देशी गाय है, उस पर कीवर्ड हम लिखो, मतलब ये हमारा कीवर्ड है। और इस कीवर्ड पर एक ब्लॉग लिखना है जो 2000 शब्दों का होना चाहिए। और दूसरा इसमें लिखते हैं डेंसिटी। इसमें लिखते हैं कि हमारी जो कीवर्ड डेंसिटी है, कीवर्ड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी, ये डेंसिटी अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, डेंसिटी। चलो हिंदी में भी आ रहा है तो अपन डेंसिटी हिंदी में ही लिख लेते हैं। कीवर्ड डेंसिटी 2% होनी चाहिए। कितना परसेंट होनी चाहिए? 2% होनी चाहिए। और जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम आ रही, डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं आ रहा है। हिंदी लिखते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम आती है ऐसे। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द नहीं मैच खाते। तो मैंने लिख दिया मेटा डिस्क्रिप, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप में DE होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन। क्योंकि हिंदी में सारी चीजें लिख रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हिंदी अंग्रेजी हिंदी आना चाहिए। चलिए, ये सारी चीजें मैंने इनको बता दी। हो गया, मेटा का विवरण आ गया। और ये जिसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मुझे ब्लॉग मिल गया, ये मुझे ब्लॉग मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करके उसको डालते रहेंगे। एक एक करके हम इसको डालते रहेंगे। भारतीय देशी गाय, लाभ, महत्व और संरक्षण के उपाय। भारतीय देशी गाय जो सदियों से हमारे कृषि और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है, आज भी भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ब्लॉग भारतीय देशी गाय की विशेषताओं, इसके लाभों और इसके संरक्षण के महत्व पर केंद्रित है। ठीक है। अब ये सारी चीजें इसमें आई है। अब देखिए, पहली बात यह है कि इन लेख को क्या करना है, इस लेख को जैसे मैं आपको बताऊं, शुरुआत हमें, जब भी हम ये लेख, अच्छा, राइट समथिंग ये पूछ रहा है,
ये पूछ रहा है कुछ और लिखूं क्या? मैंने कहा हाँ हाँ लिखो भाई। हाँ लिखो। एंटर तो हो गया है। अच्छा ये अब हमें पूछ रहा है। आपको कुछ लिखना है तो लिख दो, ऐसा कह रहा है। आई थिंक यही कह रहा है। तो चलिए, हमारे लिए इतना काफी है, एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी कर लेता हूँ। अब करना क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी हम ब्लॉग लिखे तो हम जाए गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जा करके हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए जो आपका परफेक्ट गूगल ड्राइव का अकाउंट है उस पे जाओ। और उस पे जाकर के न्यू में जाकर के जो मैं रेगुलर करते आ रहा हूँ, आपको बताते आ रहा हूँ, उस पे जाओ। और एक अच्छा सा ब्लॉग उसमें ये पोस्ट कर दो। यानी इसको क्या कर दो, सेव कर दो। ठीक है। अब जैसे यहाँ जाएंगे ना, तो यहाँ आपको भारतीय देसी गाय, देसी गाय, ये इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैंने टाइटल भी उसमें ऐड कर दिया कि भारतीय देसी गाय। अब हमें क्या करना है? अब देखना हमें क्या करना है कि इस सारे शब्दों में हमारे हिसाब से शब्द चेंज करने हैं। थोड़ी भाषा, थोड़ा लय, थोड़ा तरीका, थोड़ा चेंज करना है। कुछ जगह आपके हिसाब से अपना अपना खुद का जो है वो काफी चीजें डालनी है। इसको पूरा पढ़ना है। आज अभी हमारे पास में समय नहीं है, इसलिए हम अगर डाल भी दे तो ठीक है। लेकिन इसको पूरा समझना है, अपने हिसाब से इसको चेंज करना है। अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज करना है। और चेंज करने के बाद में मैंने आपको आगे समझाया हुआ है कि किस तरीके से उसमें आपको डालना है। ठीक है ना? तो अभी जैसे मैं यहाँ से ये जो यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी। इतना सा मैंने कॉपी किया। और कॉपी करके मैं जा रहा हूँ किसमें, ब्लॉग में। कहाँ है? एक मिनट। हाँ, चलिए यहाँ ठीक है। मैंने यहाँ आकर के मैंने इस यहाँ कर दिया पोस्ट। भारतीय देसी गाय जो सदियों से हमारे कृषि और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। तो थोड़ा सा मैं चेंज करूं। मैं लिख रहा हूं कि भारत की जगह मैं लिखता हूं भारतीय, भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखित में 10,000, 10,000 वर्षों, एक मिनट, 10,000 वर्षों पुराना है। मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया, मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगा, मैंने लिख दिया कि भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखित में 10,000 वर्षों पुराना है। ठीक है। अब लिखित में 10,000 वर्षों पुराना है, उससे पहले भी होगा, लेकिन अभी लिखित में हमें ये आंकड़े मिले। ठीक है, इस टाइप से मैंने लिख दिया। भारतीय देसी गाय जो सदियों से हमारे कृषि और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। तो यहाँ लिखा है कि भारतीय देसी गाय हमारी संस्कृति में, यहाँ लिख देते हैं,
या जो लिखा है ना, तो जो के पीछे लिखते हैं भारतीय देसी गाय जो हमारी सनातन संस्कृति में, मैंने लिखा संस्कृति में सदियों से हमारे कृषि और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है, आज भी भारतीय समाज और अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ब्लॉग भारतीय देशी गाय की विशेषताओं और इनके लाभों और इनके संरक्षण के महत्व पर केंद्रित है। ठीक है, ये ब्लॉग का टाइटल, मतलब टाइटल के बाद का पहला डिस्क्रिप्शन आ गया, मतलब पहला आप कह सकते हैं पहला टेक्स्ट आ गया। ठीक है, इस टाइप से मैंने लिख दिया। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि मैंने चेंजेस कर दिया। मैंने आगे शुरुआत में कर दिया कि भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखित में 10,000 वर्षों पुराना है, और 10,000 वर्षों पुराना के बाद में लिख दिया कि भारतीय देसी गाय जो हमारी, अब आप देखिए ये गाय ये है ना, उसको मैं गाय यह कर देता हूँ खाली, ये हमारा टाइटल आ जाता है, ये हमारा कीवर्ड आ जाता है। ये क्या आएगा, कीवर्ड आएगा। आप देखिए यहाँ कीवर्ड आना जरूरी है, यहाँ क्या आना जरूरी है, कीवर्ड आना जरूरी है। आपका एक और मैं एसईओ का मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, एसईओ करते जा रहे हैं ना हम, इसलिए एसईओ की चीजें मैं बताता जा रहा हूँ आपको। एसईओ करने के लिए पहला एसईओ का पार्ट ये है कि आपका जो कीवर्ड है वो भारतीय देसी गाय, वो आपका कीवर्ड कहाँ आना चाहिए, आपके हेडिंग में आना चाहिए। आपके हेडिंग में आपका की, अच्छा, मैं बोलता ही जा रहा था और ऑडियो मेरा बंद था। अगर मेरी आवाज आ रही है ना तो यस लिखिए चैट बॉक्स में, मुझे समझ में आएगा कि आपको आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता ये यस पारसाराम जी का कौन सा है, आवाज आ रही है उसका है। मेरी आवाज आ रही है ना, आवाज आपको सुनाई दे रही है? ओके जी, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके ओके सर, ओके 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 ओके। चलिए, अब मैं आपको बता रहा था कि एसईओ करने के मुख्य कारण, मतलब मुख्य चीजें बातें जो है वो क्या है, वो ये है कि पहला जो है हमारा जो भी टाइटल होता है, हमारा टाइटल होता है, उस टाइटल में हमारा कीवर्ड आना चाहिए। जैसे कि हमारा टाइटल ही कीवर्ड है, यहाँ हमारा टाइटल ही कीवर्ड है, भारतीय देसी गाय, ये हमारा टाइटल है और यही कीवर्ड है। ठीक है, चलिए, अब मैंने नीचे, जैसे आपका टाइटल आया, टाइटल के नीचे जस्ट क्या आना चाहिए, एक फोटो आना चाहिए, वो भी हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट फोटो जो है वो फोटो हमारा कंटेंट, यानी कि आपका जो फोटो है ना, वो आपका कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉपीराइट कंटेंट कंटेंट का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि फोटो हमने खुद ने इसको री एडिट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप नीचे नीचे जहाँ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं,
आप जहाँ पैराग्राफ लिख रहे हैं वहां आपका कीवर्ड है वो पहले लाइन या दूसरी लाइन में आना चाहिए, या तो पहली लाइन में या दूसरी लाइन में आना आ जाना चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। वो चेंजेस इसलिए किया है कि भारतीय संस्कृति का इतिहास, ये जो आपका है ना, एआई से अगर आप लिखवाते हैं तो एआई हर समय आपका जो कीवर्ड है उसी से शुरुआत करता है, कीवर्ड से ही शुरुआत करता है। जैसे ये हमारी कीवर्ड हो गई, हमारा कीवर्ड क्या है, भारतीय देसी गाय। तो इन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी, लेकिन यहाँ जो पॉइंट मैंने लिखा वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये नहीं दिखाना है कि ये हमने एआई से लिखवाया है। इसलिए मैंने थोड़ा पॉइंट ये आगे डाल दिया कि भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखित में 10,000 वर्षों पुराना है। ये मैंने इसलिए लिखा, इसके रिलेटेड भी ये बात हो गई, और दूसरा कीवर्ड को थोड़ा सा आगे किसका लिया। अब कीवर्ड पहली लाइन या दूसरी लाइन में आ जाना चाहिए, तो हमारा पहली लाइन में ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। हो गया सेव। अब नेक्स्ट में मैं और कोई भी कंटेंट मैं इसमें डालूंगा, कोई भी कंटेंट मैं इसमें डालूंगा। तो कंटेंट डालने से पहले अब मेरे को यहाँ क्या करना है, मेरे को ये भारतीय देसी गाय की विशेषता है, मैंने लिखा, इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करके मैं आ गया वापस इस पे, एडिटिंग पे। और यहाँ आकर के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आकर के मुझे यहाँ क्या डालना है, हेडिंग डालना है। क्या डालना है, हेडिंग डालना है मुझे यहाँ। क्या डालेंगे हम, हेडिंग। क्योंकि पता है ना आपको, जो पॉइंट हेडिंग के लायक है उस पे हेडिंग देनी है। मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी। ठीक है, अब हेडिंग यहाँ H2 बता रहा है, यहाँ H2 बता रहा है। और यहाँ आप देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ है ये हेडिंग, ये उसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हेडिंग है वो H1 है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट है। ठीक है, अलाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है। और ये आप देखिए तो ये सीधा हेडिंग लिखा है, H2 है ये। चलिए, है ना। ठीक है, अब हम जैसे आगे आए, अब हमारे पास में वापस क्या आ गया, ये ब्लॉग का आ गया कि भी आप ऐड ब्लॉग कर सकते हैं। अब यहाँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको कॉपी। क्या कर रहा हूँ, कॉपी, क्योंकि हेडिंग हमने ले ली है। अब मैं इसको कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ। कॉपी करके मैंने डाला, मैं यहाँ कर दिया आकर के पेस्ट। एक चीज आपको समझ में आई, एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि देखो क्या हो रहा है। थोड़ा सा पहले मैं देख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये जो है सहन शक्ति, कुबड़ वाली संरचना, दूध की गुणवत्ता, कम चारा, अधिक उत्पादकता, ये सारी चीजें इन्होंने किस में डाला है, इन्होंने ये थोड़ा सा बोल्ड में डाला है। अगर बोल्ड अगर हो जाता है इसमें, जैसे कि लिखा है इस हिसाब से बोल्ड हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमें क्या करना है, इसको अलग से आगे के जो भाग को बोल्ड कर देना है। आगे के भाग को इसको कुबड़ वाली संरचना, इस कुबड़ वाली संरचना को थोड़ा हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हाँ, कुबड़ थोड़ा ठीक नहीं लिखा है। तो कुबड़ को क्या कहते हैं, भारतीय गाय के, हम्म, एक होता है ये, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। ऊपर जो होता है ना गाय का, एक मिनट आप, मैं थोड़ा सा, थोड़ा अपने शब्दों में थोड़ा सा संस्कृति के हिसाब से मैं एक फोटो बना रहा हूँ। ठीक है, ये गाय का मुंह है, ये गाय का मान लीजिए मुंह है। मुझे ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, मैं खाली समझा रहा हूँ आपको कि इस टाइप से आपको
बनाना है, ठीक है। मतलब आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऊबड़ जो होती है वो क्या होती है, हालांकि आप सबको पता है। लेकिन मान लीजिए ये गाय का मुंह है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया मुंह, ये हो गए सींग। मुझे ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, उस पर आप मत जाइएगा। और खुंद बोलते सर, खुंद। खुंद बोलते हैं ना, खुंद भी बोलते हैं, एक और कुछ बोलते हैं, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने, चलिए। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो है, ये यहाँ जो होता है ना, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं अपन इसको। अपने भाषा में थंब बोलते हैं, थंब नहीं, एक और भाषा में बोलते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसको कुछ बोला जाता है, मैं भूल गया हूँ। अ, ये, एक मिनट। थोड़ी सुवर्ण नाड़ी होती है, सुवर्ण नाड़ी उसमें। वर्ण खुद में। नाड़ी तो उसके अंदर होती है, लेकिन हाँ, ये लेकिन वो खुंद में होती है, तो आप जो बोल रहे हो वो खुंद ही है। तो, एक मिनट, मैंने यहाँ, ये जो होता है ना, ये भाग ऊपर वाला, ये पाँव में करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे, चलिए ठीक है, जो भी है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जो क्या क्या कह रहा हूँ। ये जो है ना, इसको कहते हैं, खुंद भी कहते हैं, लेकिन अच्छा शब्द है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो अगर यहाँ डाल देते तो थोड़ा अच्छा रहता। इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक सुवर्ण नाड़ी होती है, इसके अंदर सुवर्ण, स्वर्ण का जो होता है। इससे क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य की जो किरणें आती है, सूर्य की किरणों के अंदर स्वर्ण तत्व आता है। वो स्वर्ण तत्व को ये क्या करता है, ये खींचता है, ये अवशोषित करता है, ठीक है। इसके अंदर स्वर्ण तत्व को ये अवशोषित करता है, अवशोषित करके उसको सोने के रूप में बदल करके दूध में ये भेजता है। इसलिए गाय का दूध है, वो क्या होता है, उसमें सोने के तत्व माने, मतलब पाए जाते हैं। तो ये उसको इन्होंने कुबड़ कहा है, लेकिन उस कुबड़ को सही भाषा में अपन कुछ लिखे तो वो लिख सकते हैं। चलिए उसको मैं चेंजेस कर दूंगा देख करके। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, मैंने पूछा है। खुंद भी ठीक है, खुंद भी ठीक है, थुम्ब भी ठीक है, लेकिन जो मैं जो प्रयास कर रहा हूँ ढूंढने का, वो थोड़ा सा अलग है। हम्म, मेरे पास में खूब सारी किताबें पढ़ी है, हमने जो पढ़ाई की है उस समय बहुत सारी चीजें इसमें देखी थी, तो उसमें से मैं देख लूंगा और फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, जो भी है। अ, अब मैं यहाँ कुबड़ जो है ना, इस कुबड़ को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हम्म, मैं यहाँ कहता हूँ, गाय का, एक तो ये थुम्ब होता है, एक गल कमल होता है। गले में जो लटकती है ना जो चमड़ी, उसको कहते हैं गल कमल। उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं उस। अब ये होता है गाय का, थुम्ब लिख देते हैं अपन, है, थुम्ब। थुम्बा आ गया है। थुम्ब में वर्ण, अंश, भारतीय गायों की पीठ पर एक थुम्ब होता है, मैं लिख देता हूँ, है। होता है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यह विशेषता देसी गायों में, अच्छा, विदेशी गायों में नहीं पाई जाती, ठीक है। सहन शक्ति, भारतीय देशी गाय प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को भी सहन करने में सक्षम होती है। दूध की गुणवत्ता, इन गायों का दूध A2 प्रोटीन से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है।
और उसके बाद में कम चारा अधिक उत्पादन, भारतीय गाय कम चारे में अधिक उत्पादन देती है। चलिए ये हो गया, ये हो गई थोड़ी व्याख्या जो हमने इसमें डाल दी। नेक्स्ट एक और अपन इसमें डाल सकते हैं इसी प्रकार। चलिए मैं इसको ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूं अभी, आप इतना कर लीजिए, आज के लिए आप इतना कर लीजिए। कल हम आप मैं ये सारी चीजें लिख दूंगा, ये टोटल ये सारी चीजें लिख दूंगा। एज इट इज लिखना है, एज इट इज आपको डालना है, जैसे मैंने अभी डाला कि जैसे गाय की विशेषता, इसी प्रकार आगे का टॉपिक है वो आगे वाला टॉपिक आ गया। इसके बाद का टॉपिक कौन सा आएगा, भारतीय देसी गाय का कृषि में महत्व आएगा। इसको हेडिंग में डालेंगे और इसको टेक्स्ट में डालेंगे, फिर हेडिंग में डालेंगे, फिर टेक्स्ट में डालेंगे, बीच में एक आध फोटो और डाल देंगे, बीच में एक फोटो और डाल देंगे, ठीक है। और इसके जो इसकी संरचना है ना, मतलब इस शब्दों का जो इसमें जो है उसमें मैं चेंजेस कर दूंगा और चेंज करके थोड़ा सा तैयार कर दूंगा। और ये सारी चीजें मैं डाल के रखूंगा। अब आपको कल मैं क्या बताने वाला हूँ ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। कल मैं आपको बताऊंगा, चलिए कल मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ये जैसे अभी हमें 100 में से 8 नंबर मिले हैं, अभी हमें 100 में से 8 नंबर ही मिले हैं। अब इस 8 नंबर को 80 कैसे बदले, इस 8 नंबर को 80 में कैसे बदले, वो मैं कल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा उसके लिए क्या क्या चीजें करनी, उसके लिए काफी चीजें करनी होती है। ऐसा नहीं कि आंकड़ा बदल दे, यहाँ 80 है इसके पीछे 8 है इसके पीछे जीरो डाल दे 80 हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। अभी हम एज इट इज डाल रहे हैं, जो जो मिला जैसे मिला वैसे अपन ये सारी चीजें डाल रहे हैं कंटेंट। लेकिन उस कंटेंट को फिर सुधार करके 80 करना है, वो कैसे करेंगे वो कल मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। हम्म, आपके रैंक में तो आया है तो कहाँ बताइए, आपकी भी समझे। मेरे को वो जानता है ना कि ये कर लेगा इसलिए। चलिए साहब फिर अब किसी का अभी कोई सवाल है तो हम बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर स्टॉप करते हैं आज का। पारसाराम जी का शायद स्टॉप हो गया है पहले से ही, विपुल जी और सर राजीव जी हो रहे हैं। एक प्रश्न था कि चलो लैपटॉप में तो हम अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं ब्लॉग का, लेकिन अगर कोई टैबलेट या तो मोबाइल में बना सकते हैं ये ब्लॉग। हाँ बिल्कुल मोबाइल से बना सकते हैं ना, जो भी ब्लॉग इन काम सारे है, फीचर। जो भी काम है वेबसाइट के सारे हम मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन एक स्क्रीन का इश्यू रहता है कि स्क्रीन छोटी होती है तो सारे फंक्शन उसमें दिखते नहीं है। अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो आप मोबाइल से काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं ना तो आपको हाँ। मोबाइल से काम करने में काफी परेशानी आती है। ओके, यस यस, मुझे ये जानना था कि सिर्फ मतलब कर सकते कि नहीं कर सकते। हाँ, तो बच्चे कर आपने बोला कि सकते कर हैं, तो सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि अब एक पहली बात तो हम सीख रहे हैं। अब मेरे को यहाँ हम्म। काफी पॉइंट, अभी मेरे पास में मगाराम जी बैठे हैं तो इनको यहाँ है ना, इनको यहाँ अभी दिख नहीं रहा है पास में रैंक मैथ का आ रहा है। तो ये हम्म। स्क्रीन पर अब देखेंगे तो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा, लेकिन मोबाइल में नहीं पता वो कहाँ होता है। तो अगर यस हम सर। एक्सपर्ट है और हमें पता है तो फिर हम ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक हम यस। एक्सपर्ट नहीं है, सीख रहे हैं, तब तक बराबर। हमारे लिए ये जो है ना लैपटॉप या कंप्यूटर ही ठीक रहता है। मोबाइल बढ़िया बढ़िया, सही बात है आपकी। यस सर। ओके। ठीक है जी, चलिए। अब किसी का कोई सवाल है, अनुमत सिंह जी क्या बात है, लुक्का छुपी खेल रहे हो, कभी आते हो कभी जाते हो। नेट छूट रहा है सर, नेट आज। है क्यों, क्या हो गया। पता नहीं यार, छूट रहा है। अच्छा बदरी है, बदरी बदरी। अच्छा, वो सब खराब था है। बदली है तो अब तो खैर बारिश तो होनी चाहिए। ठंड तो नहीं होगी फिर बदली है तो। नहीं, ठंड भी है और बारिश होगी तो बहुत सारी जमीन भी रह गई है अभी तो जाने के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो समझ में आ रहा है, ऐसी हो तो। चलो आ रहा है सर। नहीं बताइए, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए कि मेरे को नहीं यहाँ नहीं प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, प्रॉब्लम वही में आ रही थी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पोस्ट पे वो होगा ब्लॉग पेज बनाने में, और वहां पर एडिमेंटर नहीं आ रहा है उसमें। एड एलिमेंट नहीं आ रहा, एलिमेंटर का आप देख लीजिए, नहीं तो एलिमेंटर के अलावा भी पोस्ट तो आप बना सकते हो। कई हाँ। बार, हाँ कई बार क्या होता है हमारे सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, एलिमेंटर गुम जाता है। अभी मैं भी ढूंढूंगा, मेरे भी एलिमेंटर खो गया है।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये क्या है, ये सारी चीजें चलती है। जब हम ये सारी चीजें बनाते बनाते थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें इजी लगेगी, सरल लगेगी। शुरुआत में सही सर। परेशानी आती है। ठीक ठीक है, सर। ओके कोई इशू नहीं ओके। है, थोड़ा इस पे लग जाइए। लगोगे, करते रहोगे तो ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये सुना है ना। चलिए साहब, फिर आज स्टॉप करते हैं। अब किसी और का कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।